दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, उस सच्ची घटना, उस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी रूह भी थरथरा उठेगी कि क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई पिता अपनी ही सगी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी दिखा सकता है। कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस समाज में, हमारे इस समाज में जो लोग होते हैं, वो लोग अपने सगे संबंधी, अपने सगे संबंध रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते हैं। चाहे वो पिता बेटी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दादा पोती का रिश्ता हो, या फिर एक बेटे और माँ का या भाई और बहन का रिश्ता हो। ये कुछ रिश्ते ऐसे रिश्ते होते हैं जिस पर कि इंसान आंखें बंद करके पूरे तरीके से बिना कुछ सोचे समझे भरोसा कर सकता है। मगर क्या हो जब यही रिश्ते आपके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी कर जाए जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाए, परेशान रह जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आज की भी कुछ इसी प्रकार की है। तो चलिए फिर इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो दोस्तों, ये जो आज की सच्ची कहानी है, आज की सच्ची घटना है, दरअसल ये घटना है पंजाब की। पंजाब में एक जगह पड़ती है लुधियाना। लुधियाना में एक गांव है छोटा सा, ताजपुर चौकी। वहीं की ये बात है। उस गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रोहन होता है। और ये जो रोहन होता है, रोहन गांव का व्यक्ति होता है, लेकिन वो कमाने खाने के लिए अपने आप को गांव से शहर में शिफ्ट कर लेता है। वो शहर में रहता है। जो दरअसल जो उसकी शादी हो चुकी होती है, उसकी एक पत्नी भी होती है। वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उन दोनों का समय एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। बात है 6 जुलाई 2016 की, जब एक सुबह की बात होती है। जो रोहन होता है, उसका एक दोस्त होता है जो कि उसको हर सुबह ड्यूटी पे जाने के लिए बुलाने के लिए घर से आता था, और वो दोनों साथ में ड्यूटी करने जाया करते थे। तो जब 6 जुलाई को सुबह का वक्त था, जब रोहन का दोस्त उसके घर पे पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है, कोई अंदर से जवाब नहीं आता है। वो दरवाज़ा और ज़ोर से खटखटाता है, रोहन को आवाज़ देता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी अंदर से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो दरवाज़ा एक बार दो बार खुलवाने पे खुल जाया करता था, उसका दोस्त आया करता था और साथ में जाया करता था, आज जब वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो उसका दोस्त घर में से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। अब वो परेशान हो जाता है। अब वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए प्रयास करता है। जब वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए प्रयास करता है, आसपास के लोग उसको पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि दरअसल ये जो घर है ये मेरे दोस्त का है, मैं इसको हर रोज़ ड्यूटी ले जाने के लिए आता था। आज इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, ना तो वो अंदर से बाहर निकल रहा है, ना ही किसी प्रकार की कोई आवाज़ निकाल रहा है। तो मुझे चिंता हो रही है कि कहीं कुछ अंदर अनहोनी तो नहीं हो गई, या फिर वो बीमार तो नहीं है। इसके बाद वहाँ
के लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं वो लोग साथ मिल करके उस दरवाजे को तोड़ते हैं। अब जब वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, दरवाज़ा खुलता है और वो लोग अंदर जाते हैं तो इतना भयानक कुछ ऐसा मंजर देख लेते हैं जिसको देखने के बाद उनका हृदय कांप उठता है। दरअसल जब वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि उसका दोस्त रोहन और उसकी पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी पत्नी खून से पूरी तर है, पूरा खून आसपास बह रहा है। उसकी पत्नी बेहोश पड़ी हुई है जमीन पे और जो पति यानी कि उसका दोस्त जो रोहन होता है वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। उसकी जो हाथ की नस है वो कटी हुई है और वहाँ पर पूरा खून की नदी बह रही है। अब सब लोग देख के एकदम हैरान परेशान रह जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस इन दोनों को अस्पताल में लेके जाती है, पास के अस्पताल में डॉक्टर लोग इलाज करते हैं तो बताया जाता है कि जो रोहन है उसकी मौत हो चुकी है और वो अपना दम तोड़ चुका है। और जो उसकी पत्नी है, उस पत्नी का इलाज अभी चल रहा है। वो बेहोश है और उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में पाई गई है और वो उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, उसकी सांसें अभी चल रही हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है 24 टाँके उसकी गर्दन पे लगाए जाते हैं। इस तरीके से उसकी गर्दन कटी होती है और उसके बाद में ये सारी चीज़ें पुलिस इसकी छानबीन करती है कि आखिर इसके पीछे कौन है। ऐसे ही 2 दिन बीतता है। 2 दिन के बाद में एक महिला पुलिस थाने में आती है और कहती है कि साहब मुझे इस बारे में पता है कि इस हत्या के पीछे की कहानी क्या है और मैं इस हत्या की पूरी विस्तार तरीके से आपको सारी सच्चाई बता सकती हूँ। अब पुलिस भी हैरान और परेशान रह जाती है कि आखिर ये महिला कौन है और इसको ये सब के बारे में कैसे पता है। पुलिस पूछती है उस महिला से कि तुम्हारा इस रोहन के साथ क्या संबंध है और तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे है। तो दरअसल वो महिला बताती है पुलिस को कि वो उस आदमी यानी कि जो रोहन है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी वो दूसरी पत्नी है। वो बताती है कि रोहन की आज से 20 साल पहले एक महिला के साथ में शादी हुई थी। उस शादी से वो बहुत ज़्यादा खुश था और उस शादी में उसकी एक बच्ची भी हुई। अब बच्ची होने के बाद में ये जो रोहन होता है वो कमाने के लिए शहर आता है। शहर में उसकी मुलाकात ये दूसरी महिला जो कि थाने में अपनी कहानी बता रही थी उससे होती है। अब वो उससे उसकी मुलाकात होती है और वो उसको अपने प्रेम में फंसाता है। उन दोनों का आपस में प्रेम होता है। प्रेम इतना ज़्यादा परवार चढ़ जाता है कि इन दोनों को आपस में शादी करने का मन होता है। और ये जो रोहन होता है वो इस लड़की को, इस महिला को नहीं बताता है कि उसकी गांव में एक पत्नी भी पहले से है। अब इस महिला से भी वो शादी कर लेता है झूठ बोल करके कि वो अभी कुंवारा है। इस महिला से शादी करने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था, इसके साथ में वो रह रहा था। लेकिन कुछ वजह से ये जो महिला होती है वो महिला रोहन को वहीं पे छोड़ करके अपने मायके जालंधर वापस चली जाती है। वो अपने मायके जालंधर चली जाती है और वो काफ़ी सारा वक्त वहीं पे गुजार देती है। वो कभी भी लौट करके रोहन के पास वापस नहीं आती है और वो अपने घर पे ही, अपने मायके में ही रहने लगती है। उसके बाद उसको किसी से पता चलता है, लोग उसको जाके बताते हैं कि जो तुम्हारा दरअसल पति है वो अपनी ही बेटी के साथ में रह रहा है और वो अपनी ही बेटी के साथ में विवाह कर रहा है। अब जब ये बात वो सुनती है तो उसको पहले से ही शक तो था कि वो अपनी ही बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और वो अपनी ही बेटी के साथ किसी तरीके से संबंध में है। ये उसको पहले से ही आभास हो रहा था। वो वहाँ पर पहुँचती है, यानी कि वो लुधियाना पहुँचती है और आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वो सबसे बताती है कि उसका पति किस तरीके से अपनी ही सगी बेटी के साथ में शादी कर रहा है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। उसकी पूरी वो गांव भर में बेइज्जती किरकिरी कर देती है। उसके बाद ये सब करने के बाद जो उसका
पति होता है, जब उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। दरअसल बात ऐसी होती है कि जो उसका पति होता है वो अपनी, जब ये उसकी दूसरी पत्नी अपने मायके चली जाती है उसको छोड़ करके, तो वो जाता है गांव अपनी पहली पत्नी के पास, और उसकी चूंकि एक बेटी भी होती है, और वो अपनी पहली पत्नी को पट्टी पढ़ाता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी को, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए मुझे अपनी बेटी को शहर ले जाकर उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करवानी है। मैं चाहता हूँ हमारी बेटी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। अपनी पति की ये बात सुन करके वो अपनी बेटी को उसके पिता के साथ पढ़ने के लिए उसके साथ शहर भेज देती है। अब ये जो उसका पिता होता है वो अपनी बेटी को लेकर के आता है, उसके साथ वो ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है तो उसको वो डराता है, धमकाता है और बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगता है। मजबूरन उस लड़की को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो मान जाती है। ऐसे ही जब जब उसके पिता का मन करता वो तब तक डराता, धमकाता और अपनी ही बेटी के साथ में शोषण करता, उसका रेप करता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद एक दिन वो अपनी ही सगी बेटी के साथ में पंडित को बुलाता और अपनी ही सगी बेटी के साथ सारे रीति रिवाज से उसके साथ विवाह कर लेता। विवाह करने के बाद में वो एक दिन जब अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, उसकी बेटी उसको मना करती है, तो वो अपनी बेटी को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है, पीटता है, उसके गले में उसके गले में धार हथियार से वार करता है और तब तक वार करता है जब तक कि उसकी बेटी बुरी तरीके से घायल नहीं हो जाती। उसको बहुत मारता पीटता है और अब जब उसकी बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी, उसको लगा कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसके बाद में अब वो सोचा कि अब तो मैं इसको मार ही दिया हूँ, अब पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने हाथ की नस काटता है। लेकिन जब वो हाथ की नस कटने की वजह से उसकी मौत नहीं होती तो वो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और सुबह में उसका दोस्त जब पहुंचता है तो उसने ये सारी चीज़ें देखी, पुलिस को बताया। तो ये थी दोस्तों आज की दर्दनाक कहानी। कैसे एक सगा बाप अपनी बेटी के साथ इस तरीके से दरिंदगी कर सकता है, ये लोग आज भी सोचकर हैरान रह जाते हैं। देखिए कैसे होता है ना, इसी को कहते हैं कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत ही होता है। दोस्तों, अवैध रिश्ते एक ऐसी घटिया चीज़ होती है जिसको धीरे धीरे करके आपका पूरा परिवार ख़त्म कर देती है और आपको कानों कान खबर तक नहीं होती कि हमारे साथ इस अवैध रिश्ते का इस बुरे तरीके से असर पड़ सकता है। कहते हैं ना कि आप कितना भी छुप छुप कर काम क्यों ना कर लें, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो वो लोगों के सामने ज़रूर आता है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों, मेरी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप लोगों को समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक करना था। तो दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है ये नया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, अच्छे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें और मेरी इस कहानी को अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपनी इस वीडियो में उन लोगों के नाम लेने का जो कि मेरी वीडियो पे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो SHT क्राइम सफ़र जिन्होंने मेरे चैनल पे लिखा है कमेंट करके अच्छी कहानी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी कहानी, मेरी जो मेहनत है वो पसंद आ रही है। अमीना आमिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है शुरुआत अच्छी है, आने वाले समय में बहुत अच्छा करोगी आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुणाल मैथानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए।
अभिनय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत, मिहिर कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू लुक लाइक अ एंजल, थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। ब्रिजेश प्रसाद जी, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया है, कहानी सुनाने के लिए थैंक्स। मेरे डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, मैं पुणे में रहता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।